कक्षा 9वीं के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में आप सभी को मैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए विषय समाज विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र बता रही हूँ, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक स्कोर कर सकें। तो देखिए, आप सभी को इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है और आप सभी को अच्छे से कंप्लीट करने हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी डाउट के। तो पहला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर रहेगा 8। दूसरा प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि किस देश की पार्लियामेंट को डचुमा कहा जाता था? इसका आंसर रहेगा जर्मनी। चौथा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदारी किसे ठहराया गया? जर्मनी। और इसके बाद में पांचवा प्रश्न कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन, ये उपरोक्त कथन है। तो ये कथन किसने दिया था? अब्राहिम ने। छठा प्रश्न, भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण है? तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि अरब सागर भारत के डेडेडेस दिशा में स्थित है। पश्चिम। बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में डेडेडेस का जन्म हुआ। समाजवाद। मूल कर्तव्य डेडेडेस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 86वें। भारत में सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी डेडेडेस नदी की है। गंगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में डेडेडेस गणतंत्र की स्थापना हुई। तो वे गणतंत्र की जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप रिक्त स्थान का स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, तो सही जोड़ी में देखिए यहाँ पे मैंने टिक मार्क लगा दी है, आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं हमारा कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था? तो उसका आंसर रहेगा आपका अमेरिका शेयर बाजार। ठीक है, इसके बाद में अगला है कि भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? तो इसका आंसर रहेगा 3। पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था? जापानी नौसेना ने किया था। पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता? तो इसका आंसर रहेगा भूमध्य रेखा। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों को कम वेतन क्यों मिलता है? ठीक है, इसका आंसर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर है हमारा सत्य सत्य। तो देखिए, पहला है कि बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। तो ये सत्य है। प्रधानमंत्री ग्रामोन्नति योजना 1995 में आरंभ हुई। तो इसका आंसर रहेगा असत्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो इसका आंसर रहेगा आपका सत्य। भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका सत्य। नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ। तो इसका आंसर रहेगा सत्य। और स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर भी सत्य है। ठीक है, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखिए। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। 18वीं सदी फ्रांस समाज कितने वर्गों में बांटा था? फ्रांस की क्रांति ने विश्व, ठीक है, विश्व को कौन से सिद्धांत दिए? खूनी रविवार की घटना। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सभी। चलिए यहाँ से देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है? जन्मदर से क्या सही है? ठीक है, यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्नों का और देखिए आप प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें
ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें।